उनमें चौथा महास्वप्न दो मालाओं का दर्शन था, जो विशिष्ट अनगार अगार धर्म का सही निदर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उसकी भाषा, जिज्ञासा पर कर करुणा दी स्वयं वीर ने परिभाषा। 10 महास्वप्नों में चौथा स्वप्न था दो रत्नमालाओं का दर्शन। यह स्वप्न भगवान महावीर द्वारा विशेष रूप से निरूपित किए जाने वाले अनगार धर्म अर्थात साधु धर्म और अगार धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म का सम्यक निर्देश था। भगवान पार्श्व की परंपरा का अनुगामी उत्पल महावीर के स्वप्नों का प्रवक्ता बना। वह चौथे स्वप्न का अर्थ नहीं समझ सका। उसने कहा, बनते, आपके चौथे स्वप्न का अर्थ समझ में नहीं आया, कृपा कर आप उसका अर्थ समझाएं। उत्पल की जिज्ञासा पर महावीर ने करुणा कर उस स्वप्न का अर्थ समझाया। महावीर युग में भगवान पार्श्व की शिष्य परंपरा चल रही थी। उस परंपरा में दीक्षित श्रमण उत्पल ने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। कालांतर में वह साधु जीवन छोड़कर परिव्राजक बन गया। अष्टांग निमित्त विद्या पर उसका अच्छा अधिकार था। उसने यक्ष मंदिर में एक भिक्षु के रात्रि प्रवास की बात सुनी। उसने यह भी सुना कि राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान साधु बनकर इस इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। उत्पल उनको देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। पौ फटने के बाद वह कुछ गांव वासियों के साथ यक्ष मंदिर में गया। महावीर को देखकर अभिभूत हो गया। उनके चेहरे की शांति और पवित्र आभा मंडल ने उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न की। उसने निमित्त विद्या के बल पर महावीर के जीवन में झांका। रात्रि का पूरा वृत्तांत वह जान गया। उत्पल बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने अपने ज्ञान से यह भी जान लिया कि यक्ष का उपद्रव शांत होने पर महावीर ने कुछ समय नींद ली और नींद में उन्होंने 10 स्वप्न देखे। उत्पल ने उन स्वप्नों के फलादेश पर विचार किया। एक एक कर प्रायः सभी सपनों के रहस्य खुलते चले गए। केवल चौथे स्वप्न पर उत्पल अटक गया। चौथे स्वप्न में महावीर ने रत्न निर्मित 2 मालाएं देखी थी। उत्पल ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर 2 मालाओं का रहस्य खुला नहीं। उसने शेष 9 सपनों का फलादेश प्रकट करते हुए महावीर से प्रश्न किया, भंते, आपने स्वप्न में 2 मालाएं देखी, इसका क्या फल होगा? महावीर की ज्ञान चेतना बहुत निर्मल थी, पारदर्शी थी। वहां पर सब स्वप्नों के फल प्रतिबिंबित थे। महावीर के सामने केवल चतुर्थ स्वप्न के बारे में जिज्ञासा की गई थी। उसे समाहित करते हुए उन्होंने कहा, उत्पल, मैं भविष्य में द्विविध धर्म का निरूपण करूंगा। अनगार धर्म अर्थात साधु धर्म और अगार धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन करूंगा। 2 मालाएं द्विविध धर्म की प्रतीक हैं। उत्पल की जिज्ञासा समाहित हुई, पर यहाँ एक प्रश्न सहज रूप से उपस्थित हो जाता है कि महान नैमित्तिक उत्पल विशिष्ट ज्ञानी था। उसने महावीर द्वारा देखे गए 9 स्वप्नों का फलादेश जान लिया। एक चौथे स्वप्न का फल उसकी समझ में क्यों नहीं आया? इस प्रश्न पर विचार करते समय यह तथ्य उजागर होता है कि उत्पल का संबंध भगवान पार्श्व की परंपरा से था। पार्श्व के युग में साधु धर्म और गृहस्थ धर्म अथवा महाव्रत और अणुव्रत जैसा स्पष्ट विभाग नहीं था। पार्श्व ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। साधु और श्रावक दोनों चतुर्याम धर्म की आराधना करते थे। उसकी परिपूर्ण आराधना की क्षमता रखने वाले साधु बन जाते हैं और आंशिक आराधना करने वाले श्रावक कहलाते हैं। द्विविध धर्म की परंपरा प्रचलित नहीं होने से उत्पल उस विषय में सोच नहीं सका। इसी कारण वह चौथे स्वप्न का फलादेश नहीं जान पाया। महावीर द्वारा देखे गए स्वप्नों का फलादेश। प्रथम स्वप्न, ताल पिशाच को पराजित करने का फल है मोह कर्म का नाश। द्वितीय महास्वप्न, सफेद पंखों वाले नर कोकिल का फल है शुक्ल ध्यान का विकास। तृतीय महास्वप्न, रंग बिरंगे पंखों वाले नर कोकिल का फल है द्वादशांगी का निरूपण। चौथा महास्वप्न, रत्नों की 2 मालाओं का फल है अनगार और अगार धर्म का प्ररूपण। पांचवा महास्वप्न, सफेद रंग वाले गोवर्ग का फल है चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना। छठा महास्वप्न, विकसित कमल सरोवर का फल है 4 प्रकार के देवों द्वारा सेवा। सातवां महास्वप्न, भुजाओं से समुद्र पार करने का फल है संसार समुद्र का पार पाना।
8वां महास्वप्न, प्रभास्वर सूर्य का फल है केवल ज्ञान की उपलब्धि। 9वां महास्वप्न, आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को घेरने का फल है दिगंत में यश का विस्तार। एवं 10वां महास्वप्न, मेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण का फल है व्यापक धर्म का प्रतिपादन। जो अगार घर छोड़ बने अनगार धर्म के अधिकारी, शेष अगारी घर बारी के लिए अगार धर्म भारी। धर्म के दो रूप हैं, अगार धर्म और अनगार धर्म। अगार का अर्थ है घर। घर का त्याग करने वाले अनगार धर्म के अधिकारी बनते हैं। शेष अगारी गृहस्थ घरबारी होते हैं, उनके लिए अगार धर्म की व्यवस्था है। संस्कृत शब्दकोश में अग शब्द वृक्ष का वाचक है। घर के लिए अगार शब्द का प्रयोग इस तथ्य को प्रकट करता है कि प्राचीन काल में वृक्ष की लकड़ी से घर बनाए जाते थे। गृहस्थ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में घर की गणना की गई है। जिस व्यक्ति का अपना घर नहीं होता, उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से घर को बहुत महत्व दिया गया है। साधु अपरिग्रही होता है, घर को परिग्रह माना गया है, इसलिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान महावीर ने साधु के आचार की चर्चा करने से पहले उसके 3 विशेषण बताए। संजोगा विप्पमुक्कस्स अणगारस्स भिक्खुणो, जो संयोग से मुक्त अनगार गृह त्यागी और भिक्षु है। अनगार धर्म के अधिकारी वे ही होते हैं जो न तो अपने लिए घर बनाते हैं, न दूसरों से बनवाते हैं, और न अपने लिए बनाए घर में रहते हैं। इस प्रकार की साधना करने वाले साधु बन जाते हैं। जो लोग घर का त्याग नहीं कर सकते, साधु नहीं बन सकते, वे अगारी या घरबारी कहलाते हैं। उनके लिए व्यापक रूप से अगार धर्म गृहस्थ धर्म का मार्ग खुला रहता है। रहे भक्ति में शक्ति संतुलन महाअणुव्रत का आधार, जिन शासन की यह व्यापकता यूनिवर्सल श्रीवीर विचार। शक्ति के अनुसार भक्ति, यह एक कहावत है। भक्ति में शक्ति का संतुलन बिठाने के लिए महाव्रत यानी अनगार धर्म और अणुव्रत यानी अगार धर्म को आधार बनाया जा सकता है। महाव्रत और अणुव्रत का वर्गीकरण जिन शासन की व्यापकता और भगवान महावीर के सार्वभौम विचारों का प्रतीक है। शक्ति सारू भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, यह एक आम कहावत है। भगवान महावीर ने इसको चरितार्थ कर दिया। वे केवल भक्ति के आधार पर साधना करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, बलम थामम च पेहाय सद्धा मारोगमपणो खेत्तम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजय। व्यक्ति अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर क्षेत्र एवं काल को जानकर आत्मा का नियोजन करे। इस कथन का तात्पर्यार्थ यह है कि शक्ति के अनुसार तप आदि का आचरण करना चाहिए। भक्ति के साथ शक्ति का संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म का निरूपण किया। महाव्रत और अणुव्रत की परिकल्पना इसी धरातल पर की गई है। जो व्यक्ति अनुभव करे कि वह किसी भी प्रकार की साधना में दुर्बल नहीं है, उसमें पर्याप्त क्षमता है, वह अनगार बन जाए और महाव्रतों की आराधना में अपनी शक्ति का उपयोग करे। जिस व्यक्ति में क्षमता कम हो, साधु जीवन का पालन करने में कठिनाई हो, वह अगार धर्म स्वीकार करे, श्रावक बनकर साधना करे। जिन शासन की व्यापकता का सबसे बड़ा आधार यही है कि यहाँ किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार साधना का मार्ग प्रशस्त है। भगवान महावीर के विचार यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। जिन शासन की व्यापकता का दूसरा आधार यह है। प्रस्तुत पद्य में यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग विशेष उद्देश्य से किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जैन दर्शन में कहीं कोई संकीर्णता नहीं है। वह वर्ण, जाति, देश, वेश, भाषा आदि में उलझा हुआ नहीं है। जैन तीर्थंकरों ने मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीवों में भी धर्म का अंश स्वीकार किया है। जीवन भर के लिए एक छोटा सा त्याग करने वाला व्यक्ति भी देशव्रती हो जाता है, 5वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। जैन लोग जैन धर्म की व्यापकता और सार्वभौमता का अनुभव कर उसे व्यापक बनाने का प्रयास करें, यह आवश्यक है।
इस ऑडियो के दौरान यदि मुझसे अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ।